विद्यार्थियों, अभी आप पढ़ने जा रहे हैं अनुपात विश्लेषण। इसमें आपने दो रेशियो कंप्लीट पढ़ चुके हैं। फर्स्ट आपने पढ़ा था लिक्विडिटी रेशियो, सेकंड पढ़ा था एक्टिविटी रेशियो या क्रियाशीलता अनुपात। आज नया रेशियो ले रहे हैं, वो आपका लाभदायकता अनुपात, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। इसके अंतर्गत आपके दो आधार है, बिक्री पर आधारित लाभदायकता अनुपात और पूंजी व संपत्तियों पर आधारित लाभ अनुपात। अब इसके अंतर्गत जो फर्स्ट अपन ले रहे हैं, बिक्री पर आधारित जो रेशियो 4 है आपके कोर्स में, नंबर 1 ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, सेकंड आपका है ऑपरेटिंग रेशियो, थर्ड आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और नंबर 4 लास्ट आपका है नेट प्रॉफिट रेशियो। फर्स्ट आपको फॉर्मूला लिखते हुए आपको सुनाएंगे, उसके बाद में एक एक को आप समझे क्वेश्चन के द्वारा। तो फर्स्ट आप देखिए, इसमें जो सूत्र है लाभदायकता अनुपात, लाभदायकता अनुपात, इसमें अपन ले रहे हैं बिक्री पर आधारित, बिक्री पर आधारित, दो आधार है, बिक्री पर आधारित, सेकंड आपका होगा पूंजी और संपत्ति पर आधारित, विनियोग पर आधारित, तो बाद में लेंगे। तो फर्स्ट आप इसको देख लें, नंबर 1 सकल लाभ अनुपात, सकल लाभ अनुपात, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। इसका सूत्र है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, प्रतिशत में, सैकड़े में ये प्रतिशत किया जाता है। नंबर 2 परिचालन अनुपात, इसको आप कहेंगे ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो। इसका सूत्र है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, परिचालन व्यय बोलते हैं, अपॉन नेट सेल्स और इनटू 100। नंबर 3 ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, परिचालन लाभ, परिचालन लाभ अनुपात बराबर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स, नेट सेल्स इनटू 100। लास्ट नंबर 4 नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, शुद्ध लाभ, शुद्ध लाभ अनुपात बराबर नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन नेट सेल्स, नेट सेल्स इनटू 100, नेट सेल्स इनटू 100। ये 4 आपके सूत्र हैं जो कोर्स में, जो सेल्स पर आधारित है, बिक्री पर आधारित लाभदायकता सूचकांक। फर्स्ट आप देखिए सकल लाभ अनुपात, इसका समझे सकल लाभ और बिक्री के मध्य संबंध स्थापित करता है और इसका उद्देश्य है व्यापारिक कार्यक्षमता और लाभ कमाना। उसके बाद में सेकंड आपका है परिचालन अनुपात, और इसका जो परिचालन जो लागत है उसका बिक्री से क्या संबंध है और इसका उद्देश्य होता है व्यापार की कार्य क्षमता ज्ञात करना और लाभ कमाना, लाभ की क्षमता ज्ञात करना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, परिचालन लाभ अनुपात, इसमें जो इसका जो संबंध है परिचालन लाभ और बिक्री से क्या संबंध है और इसका उद्देश्य होता है व्यापार के शुद्ध लाभ ज्ञात करना और इसकी क्या क्षमता है। उसके बाद में नंबर 4 लास्ट आपका नेट प्रॉफिट रेशियो, और इसका अर्थ होता है
जो कर घटाने के बाद, इसमें दो सूत्र है, कर घटाने से पहले भी है बाद में है, आपके कर घटाने के बाद में सूत्र दे रखा है, दोनों राइट है। तो कर घटाने के बाद शुद्ध लाभ और बिक्री से इसका क्या संबंध है, और संपूर्ण व्यवसाय के शुद्ध लाभों का इसका ज्ञात करने का उद्देश्य और लाभ कमाने की क्षमता क्या है। तो ये चारों जो इसका संबंध है वो आपका बिक्री पर आधारित लाभदायक का सूचकांक, लाभदायक का अनुपात है। और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन के आधार पर आप चारों बात समझें। अब नंबर 1 आपको दिया है इसमें सकल लाभ अनुपात। अब इसमें देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, परचेज, कैश क्रेडिट, परचेज रिटर्न, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, कैरिज इनवर्ड, वेजेस, सैलरी, ऑफिस एक्सपेंसेस अदर्स, सेलिंग एक्सपेंसेस, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन और लॉस बाय फायर। और आपको चारों पूछे हैं, चारों आपको चीज निकालनी है, इसमें आपको कहा नहीं लेकिन चारों निकालने हैं आपको। अब इसमें आपको फर्स्ट में निकालनी पड़ेगी, निकालना पड़ेगा आपको ग्रॉस प्रॉफिट, निकालना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, निकालना पड़ेगा आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट और निकालना पड़ेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इस 4-5 टिप्पणी निकालनी पड़ेगी, फिर इसको अपने अप्लाई करेंगे। अब यहां देखना, फर्स्ट वर्किंग अमाउंट, वर्किंग फर्स्ट निकालते हैं, इसमें फर्स्ट ग्रॉस पर निकालते हैं। नंबर 1 टिप्पणी, टोटल सेल्स या नेट सेल्स की, नेट सेल्स बराबर, इसमें दो बिक्री आपको देखिए, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, रोकड़ बिक्री और उधार बिक्री का योग 50,000 प्लस 1 लाख, 50,000 नकद बिक्री है और 1 लाख रुपए आपकी उधार बिक्री है। 1 लाख बराबर 1,50,000। इसके अलावा अन्य इसमें कोई बात नहीं है, यानी सेल्स प्लानिंग होती तो अपन घटाते, तो ये आपका नेट सेल्स आ गया। इन चारों में ही काम आएगा 1,50,000। अब उसके बाद में जो सेकंड पॉइंट निकाल रहे अपन, वो निकालिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बेची के माल का लागत मूल्य। इसका सूत्र है ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस, नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इससे निकलेगा आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बेचे के माल का लागत मूल्य। अब इस कॉस्ट को देखिए, ओपनिंग स्टॉक आपको दिया 20,000 रुपये, 20,000 प्लस नेट परचेजेस। अब निकला परचेजेस के बारे में आपको 20,000 है आपका कैश, क्रेडिट 68 और रिटर्न भी आपको दे रखी है 68 और 20 88। 88 में 5,000 घटाइए, 88 में 5 घटाइए 83,000 प्लस 83,000, ये आपके नेट परचेजेस। देख लो आप, कैश परचेज 20 68 88, 88,000 में 5 घटाइए 83,000। अब उसके बाद में प्लस जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ढूंढिए, जो ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, क्लास 7 में पढ़ा होगा आपने। प्रत्यक्ष व्यय जिनका संबंध माल के उत्पादन या माल की निर्माण से होता है, ये वेजेस और उसके अलावा दिया कैरिज, कैरिज इनवर्ड वेजेस, जबकि सैलरी है, ऑफिस एक्सपेंसेस है, ये आपके ऑपरेटिंग खर्चे हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंस जोड़ेंगे, इसमें दो दे रखे हैं 3,000 और 7,000 प्लस 7,000 या 3,000 प्लस 4,000 माइनस अंतिम स्टॉक आप ढूंढिए क्वेश्चन में। ओपनिंग स्टॉक आपको 20 दिया, क्लोजिंग स्टॉक आपको 10, माइनस 10,000, माइनस 10,000 बराबर ये जो निकलेगा, ये निकलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। पुनः समझे, ओपनिंग स्टॉक लिया आपने, नेट परचेजेस यानी कैश परचेज, क्रेडिट परचेज लेस किया है परचेज रिटर्न, उसके बाद में आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसमें दो है वेजेस कैरिज जोड़ा और अंतिम स्टॉक आपने घटाया। अब इसको देखो कितना होता है, 4 3 7 7 3 70 70 20 90, 90,000 में 10,000 घटाई 80,000 रुपये, 80,000। उन्हें देखो आप
ये 20,000, 83, 3, 86, 4, 90, 2 लाख, सॉरी 4 3 7, 7 से 83 7, 90, 90 और 20, 1 10, 1 10 में 10 गया, 10, 1 लाख रुपया है। 1 लाख रुपया आपकी, ये आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। 83, 3, 86, 4, 90 और 20, 1,10,000, 10 घटाइए, 1 लाख रुपया आपका आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नंबर 3, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट बराबर नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, नेट सेल्स आपको दे 1,50, 1,50,000 माइनस 1 लाख रुपये, अभी जो आपने निकाला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर 50,000। 50,000 रुपये आपकी ग्रॉस प्रॉफिट कराएगा। अब इसके बाद में नंबर 4 निकालना है, ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट, यहां जो आपका शब्द कॉस्ट गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट बराबर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब यहां देखिए कॉस्ट गुड्स सोल्ड आपने निकाली 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए प्लस ऑपरेटिंग जो खर्चे हैं, इसमें आपको दिया है सैलरी है, अदर ऑफिस एक्सपेंसेस है और सेलिंग एक्सपेंसेस है। 3500 प्लस 5,000, ये 3500 प्लस 5,000 प्लस सेलिंग एक्सपेंस आपको दिया 6,500 प्लस 6,500, 6,500। अब यहां देखकर टोटल 5 3 8 14 15, 1,15,000, 1,15,000 ये कराएगा आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट कराएगी या कॉस्ट गुड्स सोल्ड, और इसको 2 अलग शो करें जैसा बच्चा है। अब उसके बाद में निकाल नंबर 5। नंबर 5 है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट सीधा सस्पेंस पे ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सकल लाभ के अंदर आप परिचालन व्यय घटाइए। सकल लाभ आपको दिया है 50,000 आया था आपका, रुपये 50,000 माइनस ऑपरेटिंग खर्चे आप देखिए 15,000 है, 5 दिन 8.5 और 6.5, 15,000। तो परिचालन लाभ आपका आएगा रुपये 35,000, 35,000। अब उसके बाद छठी टिप्पणी आपकी है वो नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसका तरीका है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट या इनकम माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एंड लॉसेस। इसका सूत्र है ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपने निकाला 35,000 रुपये, 35,000। अब यहां प्लस नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इस देखिए क्वेश्चन के अंदर इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट आपको दिया 7,000, ये जुड़ेगा 7,000 माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इसमें आपको और लॉस 2 दे रखा है। एक तो इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन, यदि शॉर्ट टर्म लोन होता तो ऑपरेटिंग खर्चा बना जाता, और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन जो दे रखा है कि नॉन ऑपरेटिंग वे है 8,000 और हानि आपकी 4,000, 8 + 4, 8,000 आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है प्लस लॉसेज आपकी है 4,000। अब उसके बाद देखिए इस क्वेश्चन के अंदर टैक्स आपको दे रखा है तो उसको भी घटाना है। देखिए क्वेश्चन के अंदर टैक्स आपको नहीं दिया है, नहीं। अब इसको देखिए कितना है उसको 35 और 42, 42 और 8 और 12, 12 घटे 30,000, ये 30,000, 30,000 रुपये आपका नेट प्रॉफिट
ये आपका टैक्स वाला रहेगा, क्यों टैक्स है नहीं होता तो और घटाते 8 से 12 35 42 42 12 30 ये सारी बातें निकाल दी। अब इसको अप्लाई करना है। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे आप देखिए। सारी टेबल आप निकाल दी। अब एक एक फर्स्ट नंबर 1 ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बराबर ग्रॉस प्रॉफिट सकल लाभ अपॉन नेट सेल्स इनटू सू। और सारी टेबलें ज्ञात आपको है। सकल लाभ ग्रॉस पर आपको दिए 50,000 रुपये, 50,000 अपॉन रुपीज नेट सेल्स आपको दिए 150। फर्स्ट पे देखना 1,50,000 इनटू 100 3 बार कटेगा 33 सही 1/3%। ये आपका निकला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। नंबर 2 ऑपरेटिंग रेशियो। नंबर 2 ऑपरेटिंग रेशियो परिचालन अनुपात कहते हैं इसको। इसका सूत्र कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब इन दोनों की जगह इसमें सीधा ऑपरेटिंग कॉस्ट बटे नेट सेल्स इनटू सू। मैंने आपको पूरे किए हैं कॉस्ट गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। यहाँ आपको दिया है कॉस्ट गुड सोल्ड, इन सबको जोड़िए 1,15,000 को अलग सो करें। कॉस्ट गुड सोल्ड आपका रुपीज 1,00,000 प्लस 15,000 है। ये आपके 3 खर्चे हैं। ये आपका अलग अलग 3,500 5,000 6,500 यानी आपका सैलरी का है, अदर ऑफिस एक्सपेंसेस है और सेलिंग एक्सपेंसेस। ये सारा परिचालन व्यय कराते हैं। कुल 15,000 है प्लस 15,000। यदि आप इन दोनों को न लिखना चाहें तो यह सीधा लिख सकते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट अर्थात कॉस्ट गुड सोल्ड और परिचालन व्यय जोड़िए यानी 1,15 अपॉन नेट सेल्स वही 1,50 1,50,000 इनटू 100 बराबर। अब यहां देखना 1,15,000 1,15,000 अपॉन 1,50,000 इनटू 100। इसका जो भी प्रतिशत आया वो आप निकालें क्योंकि मोबाइल है वो हो गया। अब उसके बाद नंबर 3 आपका है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बराबर ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। अब देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का तरीका ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग खर्च घटाइए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका 50,000 जीपी के अंदर आपने घटाया ऑपरेटिंग खर्चे 15,000 35,000 रुपीज 35,000 अपॉन रुपीज 1,50,000 नेट सेल्स आपकी है इनटू 100। ये भी आप निकालें परसेंटेज। अब उसके बाद नंबर 4 नेट प्रॉफिट रेशियो
इसके दो सूत्र हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर भी ले सकते हैं टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ले सकते हैं, लेकिन आप हमेशा लीजिए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। संपूर्ण व्यवसाय की लाभ अर्जन क्षमता है वो नेट प्रॉफिट रेशियो प्रेफर करेगा। अब इसमें आपका है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन नेट सेल्स इनटू सो। अब अप्लाई कीजिए, नेट प्रॉफिट आपका है 30,000 आफ्टर टैक्स बराबर 30,000 बटे 1,50,000 इंटू सो, इसी तरह कटा 5 से 15 20%। दो चीज आप निकाल देना कि मोबाइल ऑफ हो गया, स्विच ऑफ हो गया। अब यहाँ देखना, इसकी परसेंट निकाल देना और सेकंड का आप निकाल देना, सेकंड और थर्ड की। इस तरीके से आपने आप चार चीजें ली है। आप पढ़ रहे हैं लाभदायकता अनुपात, और इसके अंतर्गत दो आधार है, बिक्री पर आधारित और नंबर 2 पूंजी एवं संपत्तियों पर आधारित लाभदायकता अनुपात। तो फर्स्ट जो आपने बात पढ़ी लाभदायकता एक्चुअल है क्या, यानी जो व्यापारिक जो संसाधन है उसका अधिकाधिक प्रयोग करते हुए अधिकतम लाभ कमाने की स्थिति प्राप्त करना, उसको बोलते हैं लाभदायकता। अब लाभदायकता अनुपात में आपके दो आधार है, बिक्री पर आधारित, इसमें सकल लाभ अनुपात है जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट और नेट सेल्स के बीच क्या संबंध है, और व्यापारिक जो क्षमता और लाभ कमाने की जो स्थिति है वो प्रकट करेगा। नंबर 2 है आपका है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, परिचालन लागत अनुपात। इसके अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ऑपरेटिंग खर्चों को जोड़िए, नेट सेल्स का भाग दीजिए, यानी परिचालन लागत और शुद्ध बिक्री के मध्य क्या संबंध है इसको प्रकट करेगा। और नंबर 3 आपका है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, यानी परिचालन लाभ अनुपात, अर्थात ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी सकल लाभ में ग्रॉस प्रॉफिट में जो ऑपरेटिंग खर्चे हैं वो घटाइए, उससे निकलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। एक और तरीका है ऑपरेटिंग प्रॉफिट का, वो तरीका है आपने जो इसमें सकल जो ऑपरेटिंग रेशियो आया है उसमें आप 100 में से घटा दीजिए, 100 में से ऑपरेटिंग रेशियो घटाइए, सीधा आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। दोनों में से कोई भी गया तो और 100 में से बढ़ाएंगे उस सकल तो निकल जाएगा। तो इसमें आपको सूत्र के द्वारा निकाला आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स, नहीं तो आप सीधा निकाल सकते हैं 1 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो निकालो, सीधा इसका आंसर आ जाएगा। और चौथा आपने निकाला नेट प्रॉफिट रेशियो, इसमें आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें क्या होता है, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है उसमें जो नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट है इसको जोड़िए, नॉन ऑपरेटिंग खर्चे जो लॉसेज है इसको घटाइए, जो परिणाम आएगा वो कराएगा नेट प्रॉफिट। और टैक्स को घटाइए, नेट प्रॉफिट टैक्स होगा, टैक्स नहीं घटाएंगे तो वो निकलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। दोनों राइट है, कैसे भी करें, और आपको नेट सेल्स इनटू सो। नेक्स्ट है वो अगले वीडियो पढ़ेंगे। धन्यवाद।